नमस्कार, मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने आज की इस क्लास में। और हमारा आज का जो एक क्लास है वो क्लास 12 से जुड़ा हुआ है, जो कि फ्लेमिंगो के रोड साइड स्टैंड पोएम से बिलोंग करता है। और ये पोएम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है बहुत ही अच्छे अच्छे सब्जेक्ट पर जो है वो कविताएं जो है वो लिखते हैं, जिससे हमें कुछ ना कुछ मॉरल सीख जो है वो मिलती है। तो देर न करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज का हमारा क्लास है फ्लेमिंगो से अ रोड साइड स्टैंड, जो कि पोएम नंबर 5 है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की समरी देखेंगे और उसके बाद एक एक करके जो है जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम देखेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, ताकि आपको जो है कुछ चीज़ें जो है वो वैल्यूएबल चीज़ें जो है आपको मिल सके। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम समरी को ध्यान में रखते हैं। समरी से हमें कुछ आइडिया मिल जाएंगे, जिससे कि हम अपने एमसीक्यू या फिर जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं स्टेंजा वेस्ट उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। और जो भी चीज़ें समझ में आती है, जैसे कि फिगर ऑफ स्पीच हो गए, ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिल जाती है, बस समरी को ध्यान में रखते हुए। इसलिए ध्यान से समरी को देखते हैं। तो शुरुआत होती है। द पोएम सेंट्रेड ऑन ए स्मॉल पुअरली बिल्ट रोड साइड स्टैंड put up by poor rural people beside a busy highway। देखिए ये पूरा पोएम जो है रोड साइड स्टैंड, जैसा कि आप जानते हैं कि रोड साइड स्टैंड इसके टाइटल से ही हमें पता चल रहा है कि ये पूरा जो पोएम है वो रोड साइड स्टैंड पर बेस्ड है। यानी कि वो स्टैंड जो कि रोड के साइड में जो है गरीब लोग जो है अपने छोटे छोटे स्टॉल लगाकर, अपने छोटे छोटे स्टैंड लगाकर जो है वो अपना जीवन यापन करने की कोशिश जो है वो करते हैं। और वो कौन लोग होते हैं? गांव के, देहात के गरीब लोग होते हैं, जो छोटी छोटी वस्तुओं को बेचकर अपनी अर्निंग जो है वो करना चाहते हैं। तो इस विषय पर जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कविता लिखी है। तो सोचिए कितना ये मार्मिक कविता जो है वो हो सकता है। आगे देखते हैं। द ओनर हैव बिल्ट दिस स्टैंड होपिंग दैट द वेल्दी city dwelling driver passing by will stop and buy their simple goods, जैसे कि वाइल्ड वेरीज, स्क्वैश, गोल्डन स्क्वैश एट्सेट्रा। तो देखिए यहाँ पर बताए हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि जितने भी गांव के गरीब लोग होते हैं वो छोटा सा स्टॉल लगाते हैं, छोटा सा अपना एक स्टैंड लगाते हैं वहाँ पर, और छोटी छोटी वस्तुएं बेचते हैं, जैसे कि वेरीज हो गया, स्क्वैश हो गया, गोल्डन स्क्वैश हो गया, ऐसी ही विभिन्न प्रकार की जो है वेजिटेबल्स हो गए या फिर फ्रूट्स हो गए, उन्हें बेचकर, शरबत हो गए कुछ, उसे बेचकर जो है अपने जीवन यापन करने की कोशिश जो है वो करते हैं। आगे देखते हैं। द पोएट ऑब्जर्व द पेनफुल अर्निंग एंड द सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट फेल्ट बाय द stand owner, and the car rushed by without stopping and stop only for complain about the uh, aesthetic of the stand to the ask the travel direction। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमसे ये कहना चाहते हैं कि वो जो व्यक्ति या वो लोग जो गरीब लोग हैं जिन्होंने अपना स्टैंड लगाया है, वो काफ़ी जो है दुखी हैं, काफ़ी वो दुखी होने के नाते जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो पोएट हैं हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने उनकी भावनाओं को व्यक्त करते हुए बोला है कि ये जो है अपनी अर्निंग करना चाहते हैं उन शहर के लोगों से, जो कि अपने हाई स्पीड कार से जो है वो आते जाते रहते हैं, वहाँ रुकते नहीं हैं। अगर रुकते भी हैं तो किसी अपने स्वार्थ की वजह से रुकते हैं, ना कि उनके किसी वस्तुओं को खरीदने के लिए, ना तो उनको अपने तरफ से खरीद कर कुछ पैसा देने के लिए, बल्कि वहाँ के डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, वहाँ के चीज़ों को पता लगाने के लिए, अपने रास्ते को जो है पूछने के लिए, छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ों के लिए आते हैं, ना कि उनकी चीज़ों को खरीदने के लिए आते हैं। तो इस तरह से वो बस यूं ही आते हैं स्पीड में, रुकते भी हैं तो कहीं जगह का नाम पूछते हैं, कभी गाड़ी घुमाने के लिए आते हैं, या फिर कभी वहाँ पर रखे, अगर कभी रुका किसी वजह से तो वो कंप्लेन करते हैं कि यहाँ के जो ब्यूटी है, इन ब्यूटी को इन लोगों ने, इन गरीब लोगों ने छोटे छोटे स्टॉल लगाकर जो है वो खराब कर दिया है। आगे देखते हैं क्या पोएट ने बताया है। द पोएट हु हिमसेल्फ इज द पार्ट ऑफ द वेल्दी पासिंग क्राउड। यहाँ बताया गया है कि पोएट खुद जो है उन
पोएट जो है खुद उन लोगों के बीच की एक कड़ी है, यानी कि वो भी जो है उसी ट्रैफिक स्पॉट में से आते जाते रहते हैं उस रास्ते से, और तो उसी दौरान उन्होंने इस चीज़ को जो है देखा था। तो आइए देखते हैं। फील डीप एम्पैथी फॉर द देयर अनफुलफिलमेंट होप एंड द स्टार्क इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। पोएट जो है जब उनकी दशा को देखते हैं तो बहुत ही निराश होते हैं। पोएट यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जब उस गरीब लोगों की दशा को देखते हैं तो वो काफ़ी निराश होते हैं, और वो कहते हैं कि मुझे इस बात का बहुत दुख है कि वो अपनी आशाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, वो अपनी आशा को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, बल्कि मन ही मन में ये आशा रखते हैं कि किस तरह से शहर के लोग आएँ, हमसे कुछ चीज़ें खरीदें, जिससे कि हम कुछ अर्निंग जो है वो कर सकें। आगे देखते हैं। He criticized the good doers and the government for the offering false hope and devising a sophisticated plan for the merely exploited the poor rather than the help the reference of promises of relocating of the village near the city। देखिए पोएट ये कंप्लेन करते हैं कि जितने भी ग्रेडी डूअर्स हैं, जितने भी लालची लोग हैं, जितने भी दलाल हैं, वो उनको जो है आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। और ऐसा कहा गया है कि ऐसी खबर आती है कि उनको जो है शहर के कहीं आसपास जो है बसाया जाएगा। तो इस तरह से इस पोएम में पोएट ने ये मेंशन किया है कि इन गरीब लोगों को जो है किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट का कोई भी लाभ जो है वो नहीं मिल पाता है। बीच में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, नेतागण होते हैं, ये सारे जो हैं उनको लाभ लेने से वंचित कर देते हैं। तो ये था हमारा समरी रोड साइड स्टैंड का। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जो है हम की एलिमेंट देखेंगे इस पोएम का। इस पोएम का की एलिमेंट जैसा कि हमने पहले ही देखा कि उन गरीब बंधुओं के बारे में है जो कि रोड साइड स्टैंड लगाते हैं, उनके बारे में। तो शुरू करते हैं। सेंट्रल थीम देखिए क्या है, द प्रोफाउंड डिस्पैरिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर। देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये बताया गया है कि जो अमीर लोग हैं और गरीब लोग हैं उनके बीच का क्या अंतर है। अमीर लोग और गरीब लोग जो है उनके बीच का क्या अंतर है, ये चीज़ें जो है इसमें दिखाई गई है। उसके बाद देखते हैं अगला है रोड साइड स्टैंड। जैसा कि हमारा टाइटल ही है रोड साइड स्टैंड, तो इसमें रोड साइड स्टैंड को जो है मेन थीम के रूप में देखा गया है। क्या है देखिए, सिंबलाइज द लास्ट डिस्परेट एफर्ट टू द रूरल पुअर ऑफ द कनेक्ट विद द स्ट्रीम ऑफ वेल्थ, द हाईवे ट्रैफिक एंड द एस्केप टू द पॉवर्टी एंड द रिप्रेजेंट द प्ली ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। देखिए यहाँ पर ये बार बार चीज़ें बताई जा रही है कि जो रोड साइड स्टैंड पे लगाने वाले लोग हैं और जो शहर के लोग हैं उन लोगों में काफ़ी जो है वो अंतर है, उनका जो लेवल है वो काफ़ी बड़ा है। इस तरह से उन लोगों के बीच में बहुत अंतर है और इस अंतर को पोएट ने बहुत अच्छे से जो है वो दिखाया है। पोएट इस अंतर को बहुत ही अच्छे से जो है वो एक्सप्लेन किए हैं इस पोएम में। रोड साइड स्टैंड को ध्यान में रखते हुए रोड साइड स्टैंड को उन्होंने सिंबलाइज किया है। असली वजह यह है कि वो अंतर दिखाना चाहते हैं कि गाँव के आसपास या गांव में रहने वाले लोगों में और शहर में रहने वाले लोगों में कितना जो है वो अंतर है। इस अंतर को पोएट ने इसमें दिखाने की कोशिश किया है। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट है हमारा द गुड डूअर्स। देखिए यहाँ गुड डूअर्स जो है पोएट ने बहुत ही क्रिटिसाइज किया है। ये गुड और डूअर्स, ऐसे व्यक्ति गुड डूअर्स नहीं हो सकते हैं जो कि दलाल हो और वो गरीबों के बारे में ना सोचते हो। दिखावा तो खूब करते हैं कि हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं, उनके लिए प्लान बनाना चाहते हैं, लेकिन कोई उनका प्लान ऐसा नहीं रहता है, बल्कि वो गरीबों का शोषण करते हैं। उनके लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो खुद अपने ऊपर जो है वो खर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर पोएट ये कहते हैं, रिफर टू द डिसेप्टिव पॉलिटिशियन एंड educated elites with the under the guise of welfare exploitation the poor with the hollow promises to बेटर लिविंग कंडीशन ऑफ नियर द सिटीज़। देखिए ये ग्रेडी गुड डूअर्स जो हैं वो हलो प्रोमिसेस करते हैं, वो झूठे वादे करते हैं। वो झूठे वादे करते हैं कि हम इन गरीबों के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसको भी यहाँ पर की पॉइंट के रूप में जो है वो पोएट ने रखा है। अगला पॉइंट देखते हैं, सेंस ऑफ होप एंड डिसअपॉइंटमेंट।
अगला है पॉइंट सेंस ऑफ होप। यहाँ पर जो गरीब व्यक्ति है ना, वो जो स्टैंड लगाए हुए रहते हैं हाईवे पे या फिर कहीं रोड साइड पे, तो वो जो है अपने अंदर एक आशा लिए रहते हैं, लेकिन उनकी आशा को यहाँ पर लोग जो है, जो वेल्दी पर्सन है, जो रिच पर्सन है, वो उनके आशा को डिसअपॉइंट में जो है वो चेंज कर देते हैं, ऐसा पोएट का कहना है, और पोएट ने ऐसा पोएम में जो है वो दर्शाया है। अगला पॉइंट है, देखिए, द पोएट्स फ्रस्ट्रेशन। पोएट का जो फ्रस्ट्रेशन है, यानी कि पोएट काफ़ी निराश है उन गरीबों की दशा को देखकर, उस रोड साइड स्टैंड पर लगाए हुए जितने भी स्टॉल हैं उन व्यक्तियों को देखकर, उनकी दशा को देखकर, उनकी जो मानसिक स्थिति है उसको देखकर, जो मन में आशाएं हैं जो पूरी नहीं होती उनको देखकर पोएट काफ़ी जो है वो दुखी हैं। आगे देखते हैं। तो की पॉइंट्स के बाद अब हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं जो कि स्टेंजा बेस्ड होते हैं, और कहीं कहीं जो है आपसे क्वेश्चन भी डायरेक्ट जो है वो पूछे जाते हैं। अलग अलग बोर्ड में अलग अलग जो है वो मॉडल होता है क्वेश्चन पूछने का। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पीपल रनिंग टू द रोड साइड स्टैंड पुट इट अप। व्हाई डिड द पीपल रनिंग द रोड साइड स्टैंड पुट इट अप, कि रोड साइड स्टैंड जहाँ लगाया गया है वहाँ पर लोग जो है वो क्यों जाते हैं, वजह क्या है, आइए देखते हैं। दे पुट अप द स्टैंड टू ट्राई द अट्रैक्ट सिटी मनी ऑन देयर लाइव्स। देखिए, बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रोड साइड स्टैंड पर स्टॉल लगाते हैं गरीब लोग, आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं, वहाँ पर क्यों जाते हैं। तो उसका वजह है कि पोएट ये कहना चाहते हैं कि वो जो है वहाँ पर कुछ पैसे जो है वो कमाना चाहते हैं। वो गरीब लोग, अमीर लोग जो शहर के होते हैं, उनसे वो कुछ अपने सामान बेचकर कुछ अर्थ जो है, कुछ पैसे जो है वो प्राप्त करना चाहते हैं। They hope that some passing wealthy motorist would be stop and buy their produce, giving them the taste of the prosperity they saw speeding past on the highway. देखिए, यहाँ पर पोएट ये कहना चाहते हैं, इस क्वेश्चन में आंसर का ये मतलब है कि जितने भी गरीब लोग हैं वो चाहते हैं कि जो अमीर व्यक्ति हैं आए, हमसे कुछ सामान खरीदे और उसके बदले में हमें कुछ चीज़ें जो है वो दे, ताकि हम भी उसको महसूस कर सकें। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट डज द पोएट मीन्स बाय द एक्सप्रेशन पॉलिश ट्रैफिक। इस पोएम में एक फ्रेज है पॉलिश ट्रैफिक, इसका क्या तात्पर्य है, पोएट क्या कहना चाहते हैं पॉलिश ट्रैफिक से, आइए देखते हैं पोएट क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, पॉलिश ट्रैफिक रिफर टू द वेल्दी एंड सोफिस्टिकेटेड सिटीज ड्वेलर ड्राइविंग लग्जरियस शाइनी कार। यहाँ पर पॉलिश ट्रैफिक से मतलब वो है कि जितने भी अमीर व्यक्ति आते हैं अपनी चमचमाती हुई गाड़ियों में, और वो काफ़ी धनी रहते हैं, इसलिए उनकी उस गाड़ियों को पोएट ने एक लिटरेरी भाषा में जो है पॉलिश ट्रैफिक के रूप में जो है वो बताया है। एंड यहाँ बताया गया, द टर्म हाईलाइट द कंट्रास्ट बिटवीन देयर स्मूथ पॉलिश्ड लाइफ्स एंड रफ सॉबी एग्जिस्टेंस ऑफ द पुअर स्टैंड ओनर। यहाँ पर पोएट ने एक अंतर भी बतलाया है कि वो जो शहर के लोग होते हैं वो चमचमाती हुई गाड़ियों में आते जाते रहते हैं, जबकि ये गरीब लोग जो है यही छोटा सा स्टॉल लगाकर जो है अपना जीवन यापन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये अमीर व्यक्ति जो है उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अगला देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछा गया है, व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग ऑफ द पोएट रिफर टू एंड व्हाई इट इज वैन। देखिए, यहाँ पर चाइल्डिश जो लॉन्गिंग है वो क्या चीज़ है, पोएम में चाइल्डिश लॉन्गिंग की बात की गई है, तो वो क्या रिफर करता है, किस संदर्भ में है। तो आइए देखते हैं क्या चीज़ें हैं। द चाइल्डिश लॉन्गिंग इन द डेस्परेट होप ऑफ द पुअर। यहाँ पर चाइल्डिश लॉन्गिंग से मतलब है कि जितने भी डेस्परेट जो है लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, जो स्टॉल लगाए हुए हैं, उनके लिए यहाँ पर ये बात जो है वो कही गई है, क्योंकि वो बहुत सारी, जैसे बचपने में बच्चा जो है कोई चीज़ चाहता है, वैसे वो लोग भी अमीर व्यक्तियों से कुछ चाहत जो है, एक बचकानी चाहत जो है वो अपने अंदर जो है वो रखते हैं। आगे देखते हैं। इट इज वेन futile because it city people observe their own world and indifference to their plea and never stop to genuinely help। देखिए, यहाँ पर वैन इसलिए कहा गया है क्योंकि वो जो लोग हैं, अमीर लोग हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए ये उनके लिए क्या है, व्यर्थ है। तो वो आते हैं बस अपनी ज़रूरत की जानकारी लेने के लिए या गाड़ी घुमाने के लिए, लेकिन उनसे चीज़ें नहीं खरीदते हैं, इसलिए यहाँ पर वैन शब्द का प्रयोग जो है वो किया गया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू द सिटी पीपल बिहेव व्हेन दे स्टॉप देयर कार एट द रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड पे अगले क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा गया है कि रोड साइड स्टैंड पे जो चमचमाती हुई गाड़ियों में अमीर लोग आते हैं शहर से, वो जो है किस लिए आते हैं, वहाँ पर वो अपनी गाड़ी को क्यों रोकते हैं, आइए देखते हैं। और उनका व्यवहार उस समय कैसा होता है उन गरीब लोगों से जो कि रोड साइड स्टैंड पर अपना स्टॉल जो है वो लगाकर सामान बेच रहे हैं। तो कैसा होता है देखिए, व्हेन दे स्टॉप दे ऑफन डिस्प्ले इरिटेशन। देखिए जब भी वो अमीर व्यक्ति वहाँ रुकते हैं उन गरीब लोगों की दुकान के आसपास, उस स्टॉल के आसपास, तो वो बहुत इरिटेशन वाली बात करते हैं, वो काफ़ी इरिटेट होते हैं उनकी स्थिति को वहाँ पर देखकर। उनकी जो बनावट होती है दुकान की या फिर वहाँ के नज़ारे जो है ब्यूटीफुल, जो वहाँ का सीनरी है, वो कहते हैं कि इनकी वजह से यहाँ की जो ब्यूटी है वो क्या हो गई, एक्सपॉइल हो गई है। तो उसके बाद देखते हैं क्या है, एट दे माइट कंप्लेन अबाउट द पुअर एस्थेटिक ऑफ द स्टैंड एंड आस्क फॉर द डायरेक्शन एंड आस्क फॉर द पीपल सेल gas oil and showing they are not interested to buy the प्रोड्यूस। देखिए वो अक्सर आते हैं वहाँ पर अपने लिए, कभी वो रास्ता भटक जाते हैं उसके लिए पूछने के लिए आते हैं कि ये रास्ते कहाँ जाते हैं, या फिर कभी कभी अपनी गाड़ियों को घुमाने के लिए। ऐसा पोएट ने मेंशन किया है पोएम में कि कभी कभी वो अपनी गाड़ियों को घुमाने के लिए, टर्न करने के लिए जो है वो आते हैं, या फिर कभी कभी उनकी पेट्रोल खत्म हो जाती है, डीजल खत्म हो जाती है, उसकी जानकारी के लिए या फिर उसको खरीदने के लिए आते हैं, ये जानते हुए कि ये जो छोटे स्टॉल लगाए हुए लोग हैं उनके पास ये चीज़ें जो है वो नहीं मिलेगी। और जब ये ऐसा पूछते हैं तो उन गरीब लोगों को बहुत तकलीफ होती है कि क्या उसे ये चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है जो कि हम बेच रहे हैं, हमारे पास ये क्यों आते हैं ऐसा पूछने के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वें क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, कहा गया है कि हु आर द गुड डूअर्स एंड द ग्रेडी गुड दैट द पोएट मेंशन। इस पोएम में वर्ड फ्रेज है कि गुड ग्रेडी गुड डूअर्स एंड गुड डूअर्स। क्या है ये, तो ये मैंने पहले ही आपको बताया है कि वो गुड डूअर्स कौन है, तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। दिस टर्म रिफर टू द पॉलिटिशियन एंड एजुकेटेड एलाइट्स। ये जो गुड डूअर्स टर्म है वो उन पॉलिटिशियन के लिए है, उन राजनेताओं के लिए है जो खोखले वादे करते हैं उन गरीब लोगों के लिए लेकिन पूरा नहीं करते हैं, जबकि उन्हें पूरा करना चाहिए, लेकिन ऐसा वो कुछ करते नहीं है। वो बस अपनी धुन में रहते हैं, अपने पैसे बनाने के चक्कर में, अपने को विकास करने के चक्कर में, लोगों को खिलाने पिलाने के चक्कर में, लेकिन इन गरीबों पर ध्यान नहीं देते हैं। ये गुड डूअर्स जो है उनके लिए रिफर किया गया है। और आगे देखिए क्या बताया गया है, दे आर गुड डूअर्स इन द नेम। वो नाम से ही गुड डूअर्स हैं, नाम से ही कुछ अच्छा करने वाले हैं, नाम से ही कुछ अच्छा करने वाले हैं, वास्तव में कुछ अच्छा करते नहीं हैं, ठीक है। बट ग्रेडी बिकॉज दे एक्सप्लॉयट द पुअर बाय प्रोमिसिंग देम बेटर लाइव्स एंड द सिटीज एंड ओनली टू सर्व देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि ये अच्छे होते हैं सिर्फ वादे के लिए, इन गरीब लोगों की भलाई के लिए नहीं रहते हैं। ये शहर में रहते हैं लेकिन गांव के गरीब लोगों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आगे देखते हैं क्या पॉइंट है। आगे जो है अब हम इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ एमसीक्यू जो है वो देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू द फ्लावर एंड द गोल्डन स्क्वायर सोल्ड एट द स्टैंड रिप्रेजेंट। यहाँ पर जो पोएट ने गोल्डन स्क्वायर्स की बात की है, फ्लावर की बात की है, तो वो किस चीज़ के लिए रिफर यहाँ पर किया जा रहा है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले में है द एक्सपेंसिव टेस्ट ऑफ द पुअर, और या फिर द आर्टिस्टिक टैलेंट ऑफ द विलेज पीपल, या द सिंपल इसेंशियल गुड ऑफ द कंट्री साइड। तो जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पर रूरल एरिया की बात की गई है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कंट्री साइड की बात की गई है। कंट्री साइड और रूरल जो दोनों एक दूसरे के जो है सिनोनिम्स है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। द फ्रेज चाइल्डिश लॉन्गिंग इज यूज बाय द पोएट टू क्रिटिसाइज। यहाँ पर पोएट ने एक फ्रेज इस्तेमाल किया है चाइल्डिश लॉन्गिंग। चाइल्डिश लॉन्गिंग, जैसा कि आप जानते हैं कि चाइल्डिश लॉन्गिंग का मतलब होता है ऐसी चीज़ों की अच्छा करना जैसा कि हम बचपने में करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। द ग्रीड ऑफ द रिच। ग्रीड ऑफ द रिच यानी कि जो अमीर लोग हैं उनकी लालच के बारे में बात की गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है इस पोएम में, बात अलग है। यहाँ पर चाइल्डिश लॉन्गिंग से दूसरी मतलब है, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है उन रोड साइड स्टैंड वालों से। तो इसलिए देखते हैं क्या ऑप्शन हो सकता है। द लैक ऑफ द प्लानिंग बाय द पुअर एंड द इनएबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन टू प्ले।
द इनएबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन टू द प्ले। इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो ग्रीडी जो वहाँ के रोड साइड स्टैंड पर रहने वाले लोग हैं, जो ग्रीडी वहाँ गुड डूअर होते हैं, उनसे वो जो है थोड़ा सा चाइल्डिश लाइक जो है लॉन्गिंग जो है वो करते हैं, नहीं कि बचपने जैसी हरकत करते हैं कि काश वो आते और उनको कुछ पैसे जो है वो दे जाते उनके सामान के बदले में, न कि भीख के रूप में, न कि किसी भीख के रूप में। तो ये था ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देख सॉरी एक मिनट, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान में रखते हैं। द पैथेटिक अनफुलफिलमेंट होप ऑफ द स्टैंड टू द ओनर। द पैथेटिक ये ऑप्शन जो है वो बेटर है। ये द पैथेटिक अनफुलफिलमेंट ऑफ द पुअर एंड स्टैंड द ओनर्स, यानी कि जो स्टैंड ओनर हैं उनके लिए जो ये ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी को जो है फुली करेक्ट माना जाएगा। और उसके बाद बी ऑप्शन भी जो है इसमें करेक्ट हो सकता है अगर इस दोनों ऑप्शन जो है वो ना दिया रहे तो, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो पूर्ण रूप से करेक्ट है। अगर सिर्फ ऑप्शन नंबर डी या फिर बी दिया हो तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगर ये दिया हो डी तो सिर्फ डी करेक्ट होगा। दोनों ऑप्शन जो है एक दूसरे से जो है वो मेल खाते हैं, जो कि दोनों ही उस रोड साइड स्टैंड वालों से जुड़ा हुआ है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डोमिनेंट फिगर ऑफ द स्पीच यूज्ड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टैंड। यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन यूज किया गया है रोड साइड स्टैंड को लेकर, खास तौर पे स्टैंड जो उन्होंने लगाया है वहाँ पे रोड पे, तो उनके लिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच जो है बार बार जो है वो वर्णन किया गया है। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच मेंशन किया गया है वो देख लेते हैं। सिमिली प्रश्निफिकेशन यूजिंग फ्रेज लाइक प्लीडेड द स्टैंड। देखिए यहाँ पर जो है बार बार जो है प्रश्निफिकेशन का जो इस्तेमाल जो है पोएट ने किया है। बार बार यहाँ पर देखिए प्लेड कौन करता है, यहाँ पर प्लेड जो है कोई मानव करता है, लेकिन यहाँ पर पैथेटिकल प्लेड जो है पोएट ने यूज किया है वो किसके लिए किया है, स्टैंड के लिए। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द स्क्विल ऑफ ब्रेकर इज साउंड ऑफ द स्टैंड ओनर अनफॉर बिकॉज इट मीन। यहाँ पर देखिए बताया गया है स्क्विल, यहाँ स्क्विल बताया गया है उस साउंड को जो हम गाड़ी का ब्रेक लेते समय जो साउंड आता है उसके लिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये साउंड क्या सजेस्ट करता है, क्या चीज़ें सजेस्ट करता है, देखते हैं। ए ट्रैफिक एक्सीडेंट है जाकर, कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है उसकी आवाज़ को, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक्सीडेंट को पोएम में मेंशन नहीं किया गया है। एंड विल द कस्टमर हैज स्टॉप टू बाय देयर गुड्स, ए पुलिस मैन हैज अराइव्ड टू हेल्प देम एंड देयर डेली शिफ्ट इज ओवर। तो देखिए यहाँ पर अमीर लोगों की बात की जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि वही लोग आते हैं वही अपनी चीज़ों को वहाँ पर खरीदने की कोशिश करते हैं जो कि वहाँ पर मिलता नहीं है, क्योंकि वो छोटी मोटी चीज़ें खरीदना नहीं चाहते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द पुलिस ट्रैफिक टुवर्ड द रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड पर आने वाले जो पुलिस ट्रैफिक थे, यानी कि उस पुलिस ट्रैफिक में चमचमाती हुई गाड़ियों में बैठे हुए लोग जो थे उनका क्या जो है रवैया होता है, क्या एटीट्यूड होता है उन लोगों के लिए। तो उन लोगों के लिए देखिए ऑप्शन क्या हो सकता है, सिंपैथी। तो सिंपैथी तो उनके अंदर है नहीं, जैसा कि पोएट ने पहले ही बता दिया है कि उन लोगों के अंदर सिंपैथी नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला है इंडिफरेंस एंड एनवायंस। देखिए तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट है, क्योंकि वो जो है काफ़ी उदासीन होते हैं उनके प्रति, उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। और एनवायंस भी है, क्योंकि वो उनको देखकर बहुत ही चिढ़ते हैं, बहुत ही गुस्सा करते हैं। आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। 6 जो है वो है हु आर द ग्रेडी गुड डूअर्स मेंशन इन द पोएम। इस पोएम में ग्रेडी गुड डूअर्स किसके लिए मेंशन किया गया है, वो कौन है। तो जैसा अभी हम लोगों ने ग्रेडी गुड डूअर्स के बारे में पढ़ा की थीम था उसको, तो इससे अभी आइडिया लगाएंगे हम। द वेल्दी लैंड ओनर्स एंड द टूरिस्ट विजिटिंग द विलेज एंड द सिटी शॉपर।
द इसेंशियल पॉलिटिशियन एंड सोशल वर्कर। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं और सोशल वर्कर होते हैं जो गरीबों का शोषण करते हैं, उनको एक अच्छे नाम से जाना जाता है समाज में, और वो है गुड डूवर्स, ग्रीडी गुड डूवर्स। क्योंकि वो अंदर अंदर लालच रखते हैं और अच्छे काम करने का दिखावा जो है वो करते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द अल्टीमेट ट्रेजेडी दैट पोएट इमेजिन वुड बी द रिलीज ऑफ द पुअर फ्रॉम। पोएट कहते हैं कि जो उनकी जो वास्तविक जो है, आखिरकार जो उनकी दुखांत जो स्थिति है, उसको कैसे जो है पोएट इमेजिन करते हैं, कैसे उनको जो है उससे छुटकारा देना चाहते हैं। तो ये देखते हैं। देयर बैड फार्मिंग लैंड, द पेनफुल वेटिंग एंड द अनफुलफिलमेंट होप एंड द हीट ऑफ द सन एंड द ट्रैफिक नॉइज। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दिया गया है देयर फुलफिल वेटिंग एंड अनफुलफिलमेंट होप। यहाँ पर वो काफ़ी, जैसा कि पोएट ने मेंशन किया था, हमने बताया भी है आपको कि काफ़ी वो दुखदाई वेटिंग करते हैं, यानी कि बहुत देर तक वेट करते हैं कि काश कोई आए उनकी चीज़ों को खरीदे। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन इन द स्पिरिट ऑफ द मनी सेंस मीन्स। एक फ्रेज है इस पोएम का जो यहाँ पर दिया हुआ है, इन द स्पिरिट ऑफ द मनी सेंस। इसका क्या मतलब है, पोएम में इस चीज का क्या मतलब है। तो चलिए देखते हैं क्या मतलब है। द पुअर आर हाईली स्पिरिचुअल। हाईली स्पिरिचुअल, यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की कोई बात नहीं की गई है इस पोएम में, जैसा कि हम जानते हैं। आइए देखते हैं। द ट्रांजेक्शन ऑफ ड्रिवेन प्योरली बाय द डिजायर ऑफ मनी। तो ये हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट हो सकता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अमीर लोगों का पैसा पैसा जो है कुछ वो लोग अपने हाथों में महसूस करें, यानी कि वो लोग भी उनसे कुछ पैसे प्राप्त कर सकें अपने सामान के बदले। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो बी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ मनी डिड द स्टैंड ओनर क्रेव। व्हाट काइंड ऑफ मनी डिड द स्टैंड ओनर क्रेव। ये जो स्टैंड ओनर है, जो स्टॉल लगाए रहते हैं सड़क पे, छोटी मोटी दुकान लगाए रहते हैं, वो किस तरह के पैसे को जो है वो प्राप्त करना चाहते हैं। तो देखते हैं। लोकल विलेज करेंसी, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो गांव में खुद ही रहते हैं। द फॉरेन एक्सचेंज, ये तो उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। एंड इस स्मॉल चेंज एंड क्वाइंस, यहाँ ऐसा कोई मतलब नहीं है। द सिटी मनी, देखिए सिटी मनी को पोएट ने पोएम में मेंशन किया होगा, आपने पढ़ा है। तो सिटी मनी जो है पोएट के लिए है, तो इसलिए यहाँ पर जो है द सिटी मनी दैट सपोर्ट प्रॉस्पेरिटी, ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट फाइनल विश रिवील अबाउट हिज ओन फीलिंग। अब देखिए पोएट जो है अपनी फीलिंग को क्या महसूस करते हैं, अपनी फीलिंग को किस तरह से लास्ट में जो है वो वर्णन करते हैं। तो क्या करते हैं, आइए देखते हैं। कैसा फीलिंग है पोएट का, जैसा कि हम लोगों ने अभी समरी देखा तो बताया गया है कि पोएट लास्ट में क्या फील करते हैं गरीब लोगों के लिए। तो ये देखते हैं क्या पोएट फील करते हैं। ही वांट टू मूव द मनी कंट्री साइड एंड ही ट्राई टू ड्राइविंग, he share the deep pain and despair of the poor and he want to government to start a new scheme। तो देखिए क्या इस होता है इसमें। देखिए पोएट ने अपने दुख को बहुत ही व्यक्त किया है, जो वो कहते हैं ना फाइनल में लास्ट के पोएम में, कि उन्होंने बहुत, वो कहते हैं कि मैं क्या करूं कि उन गरीबों का दुख जो है वो खत्म हो जाए, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि ये गरीब लोगों का दुख जो है हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया ही शेयर द डीप पेन एंड डिस्पेयर ऑफ द पुअर, उन गरीब लोगों के दुख को उन्होंने बहुत ही अच्छे से जो है वो वर्णन किया है। इस कविता में उन्होंने बहुत ही अच्छे से इन गरीब लोगों के दुख को जो है वो, पीड़ा को जो है वो मार्मिक ढंग से चित्रण किया है। तो ये था हमारा एमसीक्यू। आगे देखते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है हमारा आज का ये क्लास आपको पसंद आया होगा।
अगले क्लास में आपसे फिर से मिलते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब